जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई। शमा अलविदा, दिन है मिलन की, गीत लिखे आए। आज मैं बात करूंगी दोस्तों हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती थी। ना सिर्फ शानदार अभिनय बल्कि जिनकी खूबसूरती के लोग कायल भी थे और उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाले थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जो 14 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी और 17 साल में 2 गुनी उम्र के शख्स से शादी की थी। इनको राज कपूर ने 4 बड़ी फिल्मों के ऑफ़र दिए थे पर इन्होंने ठुकरा दिए और जब फिल्मों में आई तो डेब्यू फिल्म को ही नेशनल अवार्ड मिल गया था। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कष्ट झेला कि जानकर भी रूह कांप उठे। ये अभिनेत्री थी लीला नायडू। 50 और 60 के दशक में लीला नायडू का हिंदी सिनेमा में सिक्का चलता था दोस्तों। 1954 में महज 14 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर लीला नायडू ने खूब चर्चा बटोरी। इनका नाम उस दौरान 10 सालों तक वोग मैगज़ीन की दुनिया भर में 10 सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल था। कई दिग्गज अभिनेता इनकी खूबसूरती से प्रभावित थे, जिनमें से राज कपूर का नाम भी शामिल है। अपने पेशेवर जीवन में इन्होंने जितनी चर्चा पाई उतना ही दर्द उन्हें निजी जीवन में मिला। इनका जन्म 1940 में मुंबई में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। इनको कई रोल ऑफ़र हुए लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के चलते इन्हें ठुकरा दिया। हालांकि 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से लीला नायडू ने अपना डेब्यू किया। ये फिल्म सफल तो नहीं हो पाई दोस्तों, लेकिन लीला नायडू की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। इसके साथ ही इस फिल्म से मेकर्स की भी चांदी हो गई, क्योंकि असफल होने के बाद भी इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद लीला नायडू के पास फिल्मों की झड़ी ही लग गई, लेकिन लीला नायडू ने बहुत ही गिनी चुनी फिल्में की। इनको इनकी खूबसूरती के लिए याद तो किया ही जाता है। इसके अलावा कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें उनके बेजोड़ अभिनय की आज भी सराहना होती है। इनके करियर में ये रास्ते प्यार के, उम्मीद, आबरू, द गुरु जैसी शानदार फिल्में भी शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने कुछ इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा वो विदेश से आई कई फिल्मों को अपनी आवाज़ में डब भी किया करती थीं। इनके पिता रमैया नायडू भारत के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे और इनकी माँ एक इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। इनका बचपन खूब रईसी में बीता। इन्होंने पढ़ाई भी स्विट्ज़रलैंड के नामी स्कूल से की थी। वो परिवार के साथ यूरोप में बस गई थी, लेकिन बाद में सभी भारत वापस आ गए। उस वक्त लीला 14 साल की थी। उसी दौरान उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया और ताज जीता। इस तरह ये 14 साल की उम्र में मिस इंडिया बन गई थी। लीला नायडू को एक समय वॉग ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना था और मशहूर चित्रकार साल्वाडोर डाली ने उन्हें मैडोना की तरह पेंट किया था। लेकिन उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी शख्सियत भी बेहद गहरी और बुद्धिमान थी। उन्होंने जीन रेनियर जैसे महान यूरोपियन फिल्मकार से अभिनय सीखा और राज कपूर की 4 फिल्मों का ऑफ़र ठुकराकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चुनी। बहुत कम उम्र में इन्होंने शादी की। जुड़वा बेटियां हुईं, लेकिन फिर तलाक हो गया। लीला नायडू की ज़िंदगी में 2 शादियां हुई थीं दोस्तों। दोनों ही अपने तरीके से ख़ास थी, लेकिन दोनों में उनका दिल भी टूटा। उनकी लव स्टोरीज़ फिल्मी नहीं थी, बल्कि असली ज़िंदगी के दर्द और खामोशी से भरी हुई थी। लीला सिर्फ 17 साल की थी जब उनकी मुलाकात हुई तिलक राज ओबेरॉय से, जो ओबेरॉय होटल चेन के मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय के बेटे थे। तिलक उनसे उम्र में 15-16 साल बड़े थे। लीला तब तक मिस इंडिया बन चुकी थी और उनकी ब्यूटी सब जगह चर्चित थी। तिलक ओबेरॉय को लीला का एलिगेंस, ग्रेस और सिंप्लिसिटी पसंद आई। शुरुआत में सब कुछ फेरी टेल जैसा था। रॉयल फैमिली जैसे स्टेटस, लग्जरी लाइफ, फॉर्च्यून ट्रैवल्स। दोनों की शादी हुई। इनकी 2 जुड़वा बेटियां हुईं, माया और प्रिया। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद रिश्तों में दूरी आने लगी। लीला ने कई बार कहा कि उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी।
वो सिर्फ एक होटल चेन के मालिक की वाइफ बनकर रह गई थी। उनके हस्बैंड का एटीट्यूड कंट्रोलिंग था। आखिरकार डिवोर्स हो गया और सबसे दर्दनाक बात ये थी दोस्तों कि उनके दोनों बच्चे लीला से छीन लिए गए। कस्टडी उनके पति को मिल गई। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सदमा था। फिर इन्होंने साल 1969 में दूसरी शादी डॉम मॉरिस से की। डॉम मॉरिस से इनकी मुलाकात बचपन में ही हो गई थी। दोनों के परिवार काफ़ी कल्चर्ड और लिटरेरी बैकग्राउंड से थे। बड़े होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोस्ती प्यार में बदल गई। डॉम मॉरिस एक सेलिब्रेटेड पोएट और राइटर थे दोस्तों। उनका अंदाज़ अलग था, रेबिलियस और आर्टिस्टिक। लीला उनसे डीपली कनेक्टेड थी। दोनों ने अलग अलग शहरों में न्यूयॉर्क, हांगकांग, दिल्ली, मुंबई अपनी ज़िंदगी काफ़ी एडवेंचरस तरीके से जी। दोनों क्रिएटिव लोग थे, लेकिन उनके विचार और इमोशनल नीड्स अलग थी। लीला ज़्यादा ग्राउंडेड थी, जबकि डॉम रेस्टलेस और कभी कभी इम्पल्सिव। लीला के शब्दों में, मैं उनसे प्यार करती थी पर मैं उसे रोक नहीं सकती थी। ये रिश्ता भी धीरे धीरे टूट गया दोस्तों। लेकिन लीला ने कभी किसी को डॉम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा। वो उनका एक गहरा रिश्ता था जो ख़त्म हो गया, लेकिन उनका दर्द कभी पूरी तरह गया नहीं। लीला नायडू की लव स्टोरीज़ किसी फिल्म की तरह ग्लैमर से भरी नहीं थी दोस्तों। वो असली ज़िंदगी के दर्द, कॉम्प्रोमाइज़ और खोज से भरी थी। दोनों शादियों में उन्होंने प्यार भी देखा और तन्हाई भी झेली। उनके दोनों पति पावरफुल और नामचीन थे, लेकिन लीला का दिल सिर्फ अपनी खुद की पहचान ढूंढ रहा था। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लीला ने प्यार से ज़्यादा शांति और सैलिट्यूड चुना, और इसी वजह से वो एक अजीब सी खूबसूरत और उदास कहानी बन गई। एक टाइमलेस ब्यूटी जिसे दुनिया ने सिर्फ बाहर से देखा, पर अंदर का तूफ़ान कभी समझा ही नहीं। इनकी डेथ 28 जुलाई 2009 को मुंबई में हुई थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी डेथ का कारण लंबी बीमारी था। इनकी डेथ नेचुरल कॉजेज़ से हुई थी, मतलब किसी हादसे या अचानक बीमारी से नहीं, बल्कि काफ़ी दिनों से तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के चलते इनकी डेथ हुई। तबीयत ख़राब चल रही थी इनकी, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ धीरे धीरे गिरती गई। इनके करीबी लोगों ने बताया था कि वो अपने आखिरी दिनों में काफ़ी वीक हो गई थी और मुंबई के कोलाबा में अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। लीला के पास उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे दोस्तों, ना मीडिया ज़्यादा कवरेज हुआ, इसलिए उनकी डेथ भी काफ़ी क्विकली हुई। जैसे उनका जीवन था वैसे ही इनका अंत भी शांत और अकेला रहा। लीला नायडू एक साइलेंट स्ट्रगलर थी दोस्तों। इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में उनकी कहानी बहुत ही तन्हा सी हो गई थी।